स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल के इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का सिंहावलोकन करेंगे या उन प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे जिनको आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेज हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल और वैदिक काल से संबंधित वो प्रश्न जो कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स हो या फिर सहायक सचिव की परीक्षा हो। यह सेशन आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ प्रश्नों को जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य में सबसे अधिक किस नदी का वर्णन हुआ है, किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन हुआ है, किस नदी के लिए नदी तमा, देवी तमा, माते तमा शब्द का प्रयोग किया गया है, या वैदिक युग में निष्क किस अंग में पहनने वाले एक आभूषण का नाम था जो आगे चलकर के क्वाइन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। जैसा कि आप जानते हैं ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम साहित्य है, वर्ल्ड एंशिएंट लिटरेचर है, जिसका संकलन महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। वेदों का संकलन करने की वजह से ही वेदव्यास को वेदव्यास कहा गया, वरना उनका वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन ऋषि था, जिन्हें पराशर पुत्र के नाम से जाना जाता था क्योंकि उनके पिता का नाम पराशर ऋषि था। उन्होंने वेदों का संकलन किया था। दरअसल आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है समाप्त हुई, तो उसके खंडहरों पर जो सभ्यता आबाद हुई वो आर्यों की सभ्यता थी। किसकी सभ्यता थी? आर्य लोगों की सभ्यता थी। इसीलिए इसे आर्य सभ्यता या फिर इन्हीं लोगों के द्वारा वेदों की रचना हुई, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। किस नाम से? वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। और उस टाइम पीरियड को वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल कब से कब तक रहा था? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक रहा था। वैदिक काल का जो है टाइम पीरियड रहा था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक वो टाइम पीरियड जिसमें दुनिया की प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद का संकलन किया जाता है, उसको कहा गया क्या? ऋग्वैदिक काल। क्या कहा गया? ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना गया। ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना गया, या इसे कहा गया क्या? पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कहा गया, प्री वैदिक एरा के नाम से जाना गया। और ये कब से कब तक रहा था? जी हाँ, 1500 से लेकर के कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक रहा। जबकि उत्तर वैदिक काल या जिसको पोस्ट वैदिक एरा जो है कहा गया, इसका टाइम पीरियड था कब से कब तक? तो आप कहेंगे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था। और इस टाइम पीरियड में 3 वेद लिखे गए थे, जबकि इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक वेद लिखा गया। एक वेद का जो है संकलन किया गया। ध्यान रखेंगे, वेद जो है कंपाइल्ड किए गए हैं, और किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा जो है कंपाइल्ड किए गए हैं। तो ऋग्वेद जो है किस भाषा में लिखा गया? अगर जो है पूछा जाए कि इसकी भाषा क्या है, तो आप कहेंगे कि वैदिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत।
और इसकी लिपि क्या है? आप कहेंगे ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो विश्व की प्राचीनतम जो है पुस्तक है, प्राचीनतम साहित्य है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय लिखे गए हैं? कितने अध्याय हैं? अध्याय, जिसको ऋग्वेद में मंडल शब्द से जो है उल्लेखित किया गया। और इसमें कितने मंडल हैं? 10। कितने? 10। और इसमें सूक्त कितने लिखे गए? तो 1028 सूक्त लिखे गए हैं। कितना? 1028। इसमें कितने मंत्र लिखे गए हैं? तो आप कहेंगे कि इसमें 10,580 मंत्र लिखे गए। मंत्रों के संकलन को ही सूक्त के नाम से जो है जाना गया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चूंकि ऋग्वेद वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया, लेकिन ये देववाणी है, ईश्वर के द्वारा जो है दिया गया, जो कि हजारों लाखों वर्षों तक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुरु शिष्य परंपरा के तहत आगे बढ़ता रहा। गुरु जी अपने शिष्यों को सुनाए, शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा की तरह तहत ये हजारों वर्षों तक जो है चलायमान रहा था। इसीलिए ऋग्वेद को श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। श्रुति साहित्य ये देवताओं के द्वारा जो है इसका संकलन किया गया है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय है, पुरुषों के द्वारा इसका जो है उत्पत्ति नहीं होती है, इसकी उत्पत्ति देवताओं से होती है, इसीलिए ये अपौरुषेय है। हमेशा अपने अस्तित्व में रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। इसीलिए जो है इसको नित्य के नाम से जो है जाना जाता है, नित्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। और अब तो वर्तमान समय में पिछले दिनों आपके देश के उपराष्ट्रपति के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब जो शीत सत्र 2023 का जो है शुरू होगा दिसंबर महीने में, उसमें प्रत्येक सांसद को वेद उपलब्ध कराए जाएंगे। तो हम लोगों के इस प्रश्न में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था क्या? वेद किस लिपि में जो है लिखा गया है? तो अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद किस लिपि में जो है लिखा गया है? ऋग्वेद जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। किस लिपि में? ब्राह्मी, जो बाएं से दाएं की ओर जो है लिखी जाती है। जबकि दाएं से जो बाएं की ओर जो है लिखी जाती है उसको खरोष्टी कहा जाता है। लेकिन वेद किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, कौन सा? अंतिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में जो है क्या पूछा जाता है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इस सेशन के शुरू होने से पहले ही मैं इस पर आप लोगों से चर्चा भी किया था। सबसे पहले बता दें कि ऋग्वैदिक काल, अभी मैंने बताया भी था, ऋग्वैदिक काल कब से कब तक रहा था? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 to 1000 BC। इस टाइम पीरियड को ही ऋग्वैदिक काल जो है कहा गया। ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से जो है ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? जी हाँ, रूरल सिविलाइजेशन था। जबकि इससे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता एक अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन ये कौन सा था? ये एक रूरल सिविलाइजेशन था, ग्रामीण जो है सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल में गले में जो पहने जाने वाले आभूषण थे, गले में पहने जाने वाले आभूषण को रुक्म के नाम से भी जाना जाता था। रुक्म का मतलब जो होता था स्वर्ण हार, यानी सोने का हार। निष्क के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? निष्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में इस स्वर्ण आभूषण को जिसे निष्क कहा जाता था, ये गले में पहना जाता था। आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में इसे क्वाइन के रूप में, यानी सिक्का के रूप में जो है इस्तेमाल किया जाने लगा था। किस रूप में? सिक्के के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा
विकल्प सही होगा, दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। गला में ये पहने जाने वाला एक आभूषण था। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में जो पगड़ी होती थी, पगड़ी जो सिर पर बांधी जाती थी, उसको उसड़ीय के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? उसड़ीय के नाम से जाना जाता था। जो हम लोग आज के समय में जो कमर से ऊपर जो कपड़े उन दिनों पहनते थे, कमर से जो ऊपर कपड़े पहने जाते थे ऊपर, उसको अधिवास कहा जाता था। और जो कमर से नीचे पहने जाते थे उसको निवि के नाम से जानते थे। किस नाम से जाना जाता था? निवि के नाम से जो है जाना जाता था। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में जो है किन बातों पर, किन प्रश्नों का सिलसिला आता है। और वो ये है कि अस्तोमासद्गमय लिया गया है कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। अस्तोमासद्गमय जिसका मतलब होता है क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर। अस्तोमासद्गमय का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में किया गया है? तो इसका सबसे पहले उल्लेख विश्व की सबसे प्राचीनतम साहित्य किसमें? ऋग्वेद में किया जाता है। हालांकि उपनिषदों में भी इसका जो है उल्लेख हुआ है, लेकिन चूंकि वेद जो है पहले लिखे गए थे, ऋग्वेद तो वैसे भी मैंने बताया विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है और यहां पर भी जो है इसका उल्लेख किया जाता है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प। हालांकि मैंने बताया कि अस्तोमासद्गमय का उल्लेख जो है किया गया है किसमें? तो उपनिषदों में भी किया गया, लेकिन यहां पर चूंकि प्रश्न में ऋग्वेद दिया है, इसलिए तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। प्राचीन भारत वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को ही किस नाम से जाना जाता था? निशाका के नाम से जो है जाना जाता था। निशाका के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं कुल कितने वेद लिखे गए हैं, कितने वेदों का संकलन किया गया है? 4। सबसे पहले किसका? तो ऋग्वेद का, ऋग्वेद, जबकि यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अथर्ववेद ये सबसे बाद में जो है लिखा गया है। ऋग्वेद को इराक में लिखी गई जिंद अवेस्ता जो पुस्तक है उसका समकालीन जो है माना जाता है। किसका समकालीन माना जाता है? जिंद अवेस्ता का जो है समकालीन माना जाता है। और अहुर मजदा जो वहां पर एक देवता का उल्लेख है, असुरों के, हालांकि वो देवता हैं, उनकी तुलना जो है ऋग्वैदिक देवता से भी किया जाता है। तो जो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अवेस्ता, जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जी हां, अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? फारस के नाम से जाना जाता था। इसे पर्शिया के नाम से जाना जाता था, पर्शिया के नाम से जाना जाता था। आर्य मध्य एशिया से आए, इस बात का प्रमाण बोगस कोई अभिलेख से मिलता है जो कि मध्य एशिया में आज भी तुर्की में विराजमान है, जिसकी खोज 1907 में विकलर के द्वारा जो है किया गया था। और इस बात का प्रमाण है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा। लेकिन बहुत से इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य भारत के ही जो है रहने वाले मूल निवासी थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध है।
आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋग्वेद को सरल शब्दों में जो है समझने के लिए लिखा गया ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाया था। क्या कहलाया? ब्राह्मण ग्रंथ जो है कहलाया। ऋग्वेद को सरल शब्दों में जो है जो लिखा गया वो ब्राह्मण ग्रंथ था। जंगलों में अपने शिष्यों को पढ़ाने वाले जो गुरुजी लोग थे, पहले गुरुजी लोग जंगलों में ही रहते थे। लोग गांवों से, शहरों से जंगल में पढ़ने के लिए जाते थे। अब तो मामला ठीक उल्टा हो गया है। तो जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को सरल शब्दों में इन वेदों को समझाने के लिए जो साहित्य लिखे उसको आरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? उसे जो है आरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना गया। और आगे चल करके इन आरण्यक ग्रंथ को और भी जो है सरल शब्दों में लिखा गया, तो उसे उपनिषद के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? उपनिषद के नाम से जाना गया। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ही होता है शिष्य का अपने गुरु के समीप बैठ करके विद्या अध्ययन करना। और आपको बता दें कि उपनिषद कुल कितने लिखे गए हैं? जी हाँ, 108 उपनिषद लिखे गए हैं, जिसमें 10 ही प्रमुख हैं, जिस पर शंकराचार्य जी के द्वारा भाष्य लिखा गया था। अब आपको बता दें, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद और इसमें जो है वेदों को जो है इंक्लूड कर दिया जाए तो इन्हीं को जो है सम्मिलित रूप से जो है वैदिक साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैदिक साहित्य जो है कहा जाता है। वैदिक साहित्य जो है कहा जाता है। प्रत्येक वेद के पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित जो इनकी ऋचाओं को, श्लोकों को बिल्कुल कंठस्थ कर लिए थे और उसके माध्यम से विभिन्न वैदिक यज्ञ के कर्म कांडों को जो है संपन्न करते थे। आपको बता दें, ऋग्वेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था? ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? होत्री के नाम से जो है जाना जाता था। ऋग्वेद का उपवेद, हालांकि उपवेद वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, उसको आयुर्वेद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? आयुर्वेद, जिसमें जिंदगी को निरोग जो है जीने की कला का उल्लेख किया गया। आयुर्वेद जिसका संकलन अत्रि मुनि के द्वारा किया गया। और ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद के नाम से जाना गया, जबकि इसके पुरोहित को किस नाम से जाना गया? जी हाँ, होत्री के नाम से। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है क्या कि वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध है, किससे है? ऋग्वेद से है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। यदि पूछता कि यजुर्वेद के जो है पुरोहित को किस नाम से जानते हैं, तो आप कहते कि अद्यवर्यु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अद्यवर्यु के नाम से। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के जो है पुरोहित को किस नाम से जानते थे? ब्रह्मा के नाम से जानते थे। जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि अथर्ववेद जो कि सबसे बाद में लिखा गया था, अथर्ववेद जो कि सबसे बाद में लिखा गया, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से, ब्रह्मवेद के नाम से, इसे विशिष्ट वेद के नाम से, विशिष्ट वेद के नाम से या फिर लोकप्रिय वेद के नाम से भी जो है जाना गया है। लोकप्रिय वेद के नाम से जाना गया। और अथर्ववेद, अथर्ववेद के पुरोहित को मैंने अभी बताया कि उद्गाता के नाम से जो है जाना गया। इसमें कुल 6000 जो है मंत्र लिखे गए हैं। कितने मंत्र लिखे गए हैं? 6000। जबकि जो है इसमें कुल कितने सूक्त लिखे गए हैं? तो इनमें सूक्तों की संख्या करीब 731 है। कितने सूक्त लिखे गए? 731। मंडल कितने लिखे गए? आप कहेंगे कि 20 मंडल लिखे गए हैं। तो
दिए हुए प्रश्न जो कि पीछे आप लोगों से पूछा गया था, पिछले प्रश्न में जो है आपसे पूछा गया कि वैदिक कर्मकांड में होत्री का संबंध किससे था? ऋग्वेद से। यजुर्वेद के पुरोहित को किस नाम से जानते थे? अद्यवर्यो। सामवेद के पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था? उद्गाता। और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का जो है अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? पहला ऑप्शन मानसेहरा, दूसरा शहबाजगढ़ी, तीसरा बोगजकोई, चौथा जूनागढ़। आपको बता दें बोगजकोई अभिलेख ये कहां पर है? जी हां, तुर्की में है, जिसको कि अब जो है तुर्कीये के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये तुर्की में स्थित है। कौन? बोगजकोई तुर्की में स्थित है। और अनातोलिया के पठार पर, अन्ना की तौलिया नहीं, क्या? अनातोलिया, अनातोलिया प्लेट्यू पर, अनातोलिया के पठार पर यह स्थित है, जिसकी खोज किया गया था। बोगजकोई अभिलेख की खोज 1907 में विकलर ने किया था। विकलर महोदय के द्वारा किया गया। और इन पर जिन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें इंद्र, उसके बाद जो है मित्र, देन नैतिकता के जो है देवता वरुण और नासात्य, इन्हीं 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। ये 2 राजाओं के बीच एक संधि पत्र के रूप में इस शिलालेख का जो है वहां पर स्थापना किया गया है। इन देवताओं को साक्षी मान करके जो है शपथ लिया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। बोगजकोई अभिलेख से इस बात का प्रमाण मिलता है कि आर्य मध्य एशिया के क्षेत्र में भी रहे थे या उन क्षेत्रों से आए थे, जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं बता दूं कि आर्य, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, आर्य जिसका मतलब जो है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ये बात को किसने बताया? जी हां, जर्मनी के फिलोसोफर मैक्स मुलर के द्वारा बताया गया। मैक्स मुलर जो है पहले यूरोपियन थे जिन्होंने वेदों का, पुराणों का अध्ययन किया था। आर्य जो है दक्षिणी रूस से आए, या वर्तमान जो यूक्रेन है वही पहले दक्षिणी रूस था, यूक्रेन से आए थे। इस बात का जो है सबसे पहले जो है जिक्र किया जिस इतिहासकार ने, उनका नाम था क्या? गार्डन चाइल्ड। क्या नाम था? गार्डन चाइल्ड ने जो है इस तथ्य को बताया था। आपसे पूछा जाए, आर्य भारत में हंगरी से आए, हंगरी जो कि डेन्यूब नदी के तट पर है, इसीलिए कहा जाता है कि डेन्यूब घाटी से आए थे। इस तथ्य को सबसे पहले जो है जिस व्यक्ति के द्वारा बताया गया, जिस इतिहासकार के द्वारा जो है बताया गया, जिसका नाम गाइल्स था। आर्य भारत में नॉर्थ पोल से आए, उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए। इस तथ्य का जो है जिक्र किया भारतीय क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, जबकि आर्य हिमालय के क्षेत्र से आए, तिब्बत के क्षेत्र से आए। इस बात को जो है कहा किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया। दयानंद सरस्वती ने इस तथ्य को बताया। जो है दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम जो है मूल शंकर था। तो ये कुछ जानकारियां रही जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाया। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। आपसे पूछा जाता है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? ऋग्वैदिक काल में जो है आपको बताऊं कि कितने देवताओं का उल्लेख किया गया है।
ऋग्वैदिक काल में कुल 33 देवताओं का उल्लेख हुआ है। कितने देवताओं का जो है उल्लेख है? 33। सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, जिनके लिए कितने सूक्त लिखे गए? 250। उसके बाद किसका नंबर आता है? अग्नि, इनके लिए कितने सूक्त लिखे गए हैं? 200 सूक्त जो है लिखे गए हैं। उसके बाद अगर पूछा जाए प्रमुख देवी कौन थी, जिनको आरण्य देवी कहा जाता था, अदिति, सर्वशक्तिमान देवी, सर्व प्रमुख जो देवी थी वो उषा, सूर्योदय से पहले का जो टाइम पीरियड होता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो है 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है। तो एक ईश्वरवाद तो हो ही नहीं सकता है। बहुत सारे देवताओं के स्तुति में ही यहाँ पर ऋग्वेद में कुल 10,580 मंत्र लिखे गए हैं। जैसे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। गायत्री मंत्र विश्वामित्र मुनि के द्वारा उगते हुए सूर्य को सविता कहा जाता है, उनको समर्पित करते हुए लिखा गया ओम भूर्भुवस्सुः। तो ऋग्वैदिक काल वो टाइम पीरियड था जिसमें बहुत सारे जो है देवता और कितने 33। इसलिए एक ईश्वरवाद अद्वैत तो हो ही नहीं सकता है। कौन सा हो सकता है? ये बहुदेववादी धर्म था। देवताओं के भी अपने अपने जो है विभाग बटे हुए थे। आपको बता दें कि इनको 3 भागों में इन 33 देवताओं को जो है बांटा गया। पृथ्वी के देवता, उसके बाद आकाश के देवता और सबसे बाद में अंतरिक्ष के देवता। तो इन देवताओं का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 3 भागों में किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल को जो है देखते हैं। ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? आइए कुछ चीजें यहां पर हम लोग देखते हैं। अभी मैंने बताया था कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल लिखे गए हैं। तो आप कहेंगे कि ऋग्वेद में कितने मंडल लिखे गए हैं? जी हाँ, 10 मंडल लिखे गए हैं। कितने मंडल लिखे गए हैं? ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल का उल्लेख होता है। और जो प्रथम मंडल है, प्रथम मंडल किसको समर्पित है? प्रथम मंडल, ये दोनों बातें अलग है। अगर पूछे कि ऋग्वेद का पहला मंत्र किसको समर्पित है, तो इसका प्रथम मंत्र जो है अग्नि देवता को समर्पित है। किसको जो है समर्पित है? अग्नि देवता को समर्पित है। प्रथम मंडल जो है जिस ऋषि के द्वारा जो है इसका संकलन किया गया, जिसको जो है लिखा गया था, उनका नाम था क्या? उनका नाम था अंगिरा। हालांकि इनका उल्लेख 10वें मंडल में भी जो है किया जाता है। क्या नाम था? जी हाँ, इनका नाम जो है अंगिरा था। इसके अलावा मधुछंदा, कौन? मधुछंदा ऋषि, इनका भी उल्लेख जो है प्रथम मंडल में मिलता है। जबकि दूसरा मंडल जो द्वितीय मंडल था, द्वितीय मंडल ऋग्वेद का दूसरा मंडल किस ऋषि से संबंधित है? तो उनका नाम था गृत्समद। गृत्समद ऋषि जो थे उनसे संबंधित है। यानी दूसरे मंडल की रचना जो है किसके द्वारा जो है किया गया था? गृत्समद ऋषि के द्वारा जो है किया गया। जो तृतीय मंडल था, तृतीय मंडल का जो है रचना किसने किया या किस जो है ऋषि से संबंधित है? आप कहेंगे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र ने इसी तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जो है रचना करते हैं। तीसरा मंडल किसको जो है ये गायत्री मंत्र जो है समर्पित है? सविता, यानी उगते हुए सूर्य को ही सविता कहा जाता है, जो है सविता देवता को जो है समर्पित है। चतुर्थ मंडल, चौथा मंडल अगर जो है पूछें, ऋग्वेद का चौथा मंडल, और ऋग्वेद का जो है चौथा मंडल जो है जिसका रचना जो है किया था किसने? वामदेव के द्वारा किया गया। वामदेव ने किया। और ये किससे संबंधित है? जी हाँ, कृषि से समर्पित है। कृषि से संबंधित है। कौन? चौथा मंडल। आपसे पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो तीसरे मंडल में इसका उल्लेख हुआ है। किस ऋषि के द्वारा जो है इसको लिखा गया है? जी हाँ, विश्वामित्र के द्वारा जो है लिखा गया है। चौथा मंडल कृषि को जो है समर्पित है, वामदेव ने जो है लिखा। जबकि पांचवा
पांचवा मंडल किसको समर्पित है? जी हां, अत्रि मुनि के द्वारा जो है इसकी रचना की जाती है और आयुर्वेद को जो है ये समर्पित है। किसको समर्पित किया गया है? आयुर्वेद को समर्पित किया गया है। ले लीजिए, मैं पूरा बता देता हूं। छठा मंडल ऋग्वेद का जो है छठा मंडल किसको समर्पित किया गया है? जी हां, ऋग्वेद का छठा मंडल जो है भारद्वाज ऋषि ने लिखा। भारद्वाज, और ये इसी प्रयागराज की धरती पर जो है रहा करते थे। सातवां मंडल ऋग्वेद का सातवां मंडल, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऋग्वेद के सातवें मंडल में ही दशराज युद्ध का वर्णन किया जाता है। दशराज युद्ध जो कि 10 राजाओं और सुदास के बीच जो है परुष्णवी नदी पर, यानी जो है रावी नदी के जो है तट पर लड़ा गया था, और इसकी रचना जो है किया था किसने? मुनि वशिष्ठ ने किया था। मुनि वशिष्ठ के द्वारा जो है किया गया, मुनि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। आठवां मंडल कण्व ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा? कण्व ऋषि। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है और पूछा गया है यहां पर, और वो कौन सा? नवा मंडल जो है किसको समर्पित है? जी हां, नवा मंडल जो है समर्पित है सोमरस को। सोमरस जो कि हिमालय के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वनस्पति था, जिससे कि जो है सोमरस जो है प्राप्त किया जाता था। वो अलग बात है कि उन दिनों जो है हिमालय को हिमालय के नाम से नहीं जाना जाता था। बहरहाल ये जो नवा मंडल है ऋग्वेद का जो है नवा मंडल का जो है रचना किया था, वो मैंने छोड़ दिया, पवनार और अंगिरस मुनि के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। किस मंडल की? जी हां, तो नवा मंडल। और अंतिम 10वां मंडल किसको समर्पित है? किसने? वेद व्यास जी ने। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा के पैर के जंघे से जो है वैश्य, और पैर के तलवे से शूद्र का जो है उत्पत्ति होती है। शूद्र शब्द का उल्लेख भी सबसे पहले किस मंडल में किया जाता है? जी हां, 10वें मंडल में जो है किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। पवमान शब्द है ना, मैंने क्या लिख दिया, सॉरी। तो यहां पूछा गया था आपसे कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल जो है किसको समर्पित है? सोम और इससे बनने वाले पेय पदार्थों को समर्पित है। संहिता का मतलब होता है कि वेदों का वह हिस्सा जो कि मंत्र के रूप में, पद्य के रूप में लिखे गए हैं, पोएट्री फॉर्मेट में लिखे गए हैं, उसी को संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। जी हां, ऋग्वैदिक काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था वो कुछ इस प्रकार थी। प्रशासनिक व्यवस्था कुछ इस तरह से रही थी। दरअसल गृह या कुल का जो समूह था उसको ग्राम कहा जाता था। ग्राम का जो समूह था उसी को विष कहा जाता था। विष का जो समूह था, विष के समूह को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और जन का जो प्रमुख होता था वही क्या कहलाता था? जी हां, उसे राजन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? राजन के नाम से। इसको जो है
इसके प्रमुख को विस्पति के नाम से जानते थे। ग्राम के जो है प्रमुख को किस नाम से जानते थे? जी हाँ, ग्राम के प्रमुख को ग्रामीणी के नाम से जाना गया। ग्रामीणी। गृह के प्रमुख को गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गृहपति कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक काल में विभिन्न जो है जनों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले वो राजन जिन्होंने उन क्षेत्रों पर अपना एक तरीके से साम्राज्य स्थापित किया, जिसको महाजनपद कहा गया, और उन क्षेत्रों में रहने वाले जनों को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे भरत जन, सुदास भरत जन से ही संबंधित थे, जिन्होंने गुरु विश्वामित्र के समर्थन वाले सभी 10 राजाओं को रावी नदी के तट पर पराजित किए थे। उन्हीं भरत के नाम पर, भरत जन के नाम पर इस देश का नाम जो है भारत होता है। जबकि आर्यों के नाम पर जो है इस देश का नाम, आर्यों के नाम पर इस देश का नाम क्या हुआ था? आर्यावर्त। आर्यों के नाम पर ही जो है इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ। हालांकि इससे पहले जो सिंधु सभ्यता थी, उस समय देश को किस नाम से जाना जाता था, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया। उन दिनों, उस समय भारतवर्ष को संभवतः सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता रहा होगा। फारसी साहित्यों में जो हप्त सिंधु है, उसी से ये कयास लगाया गया है। क्योंकि फारसी भाषा में स का प्रोनाउंसिएशन ह होता है, इसलिए माना गया कि उस समय का जो हप्त सिंधु है, वर्तमान का सप्त सिंधु के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भारत को सप्त सिंधु कहा जाता रहा होगा। वैदिक सभ्यता के समय जो है ये आर्यावर्त हुआ। इन्हीं आर्यों में जो भरत जन थे, उन भरत जन के नाम पर जो है इसका नाम जो है भारत हुआ था। हालांकि महाभारत में इस बात का जो है उल्लेख हुआ है, इस कहानी का उल्लेख किया गया है कि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री, जिनका नाम था शकुंतला की शादी होती है दुष्यंत से। शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत होते हैं। भरत भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ। और वैदिक सभ्यता के अनुसार जो है भरत जन के नाम पर इस देश का नाम जो है क्या हुआ है? जी हाँ, भारत हुआ है। जबकि जैन धर्म कहता है, जैन धर्म में कहा गया कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जिनका नाम था ऋषभदेव जी, ऋषभदेव के जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था भरत, और भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत हुआ, जैनिज्म के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार। जबकि हिंदू धर्म के अनुसार ये कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास के द्वारा भी जो है इस कथा का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है देखें, उससे पहले यहां पर पूछा गया था क्या कौन पंचजनों से नहीं संबंधित है? किंकट शब्द होता है, और किंकट एक जनजातियां थी जो मगध के क्षेत्र में जो है रहा करती थी। इनका जो है अनार्य लोग थे, यानी ये आर्य नहीं थे, ये यहाँ के रहने वाले जो है लोग थे, और उनको किंकट के नाम से जो है संबोधित किया गया। कहाँ के? मगध के क्षेत्र, जो कि अब बिहार में पड़ता है, वहां रहने वाली ये जो है जनजातियां थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है? तो सबसे पहले जो है बता दें, ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। कितनी नदियां? 25 नदियां। ऋग्वेद का जो है नदी जो सूक्त है, नदी सूक्त जो है उसमें 21 नदियां जो है उल्लेखित की गई हैं। कितनी? 21। और ये जो नदी सूक्त है किस मंडल में दिया गया है? जी हाँ, 10वां मंडल में दिया गया। 10वां मंडल में नदी सूक्त में जो है 21 नदियां। लेकिन ओवरऑल ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख किया जाता है? जी हाँ, कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन पूछा जाए कि वैदिक साहित्य में कुल कितने नदियों का उल्लेख है, तो वैदिक साहित्य में कुल कितने नदियों का उल्लेख है? वैदिक साहित्य में कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 31। तो
वैदिक साहित्य में, वैदिक युग में जो सबसे प्रमुख नदी थी वो थी सिंधु, जिसके लिए सबसे अधिक सूक्त लिखे गए। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो नदी थी और सर्वाधिक पवित्र नदी थी, और वो थी कौन? सरस्वती, जो वर्तमान में हाकरा या घग्घर के नाम से जानी जाती है। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया? जी हाँ, पवित्र नदी सरस्वती के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगर पूछे कि वैदिक काल की सरस्वती अब किस नाम से जानी जाती है? घग्घर या हाकरा के नाम से जानी जाती है। और ये नदी जो कि अरावली की पहाड़ियों से निकल करके राजस्थान के क्षेत्र में बहती है। यमुना का ऋग्वेद में सिर्फ 3 बार उल्लेख किया गया है। वितस्ता उस समय की वितस्ता, यहां पर हम लोग देख लेते हैं वैदिक कालीन नदियां, वैदिक कालीन नदियां, और यहां वर्तमान नाम, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो वैदिक नाम दे करके वर्तमान पूछेगा, या वर्तमान नाम दे करके वैदिक को पूछेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कौन? विपाशा नदी का नाम है ये विपाशा। इसका वर्तमान नाम क्या है? जी हाँ, इसका वर्तमान नाम है ब्यास। वहां दिया था वितस्ता, और इसका वर्तमान नाम क्या है? झेलम है। क्या नाम है? झेलम। आस्किनी, इसका वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम चिनाब है। या अभी वहां पर सरस्वती का मैंने बताया कि उसको हाकरा या घग्घर के नाम से जाना गया। सतुद्री को अब किस नाम से जानते हैं? सतलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सतलज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा परुष्णवी, इसको किस नाम से जानते हैं? रावी के नाम से जानते हैं, जिसके तट पर दशराज युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन किया गया है किस मंडल में? 7वें मंडल में किया गया है। अब चूंकि इसी क्रम में है तो आपको बता दें कि आपसे एक प्रश्न जो हमेशा पूछा जाता रहा है कि वैदिक युग में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है जो कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में बहती हैं? कहां बहती हैं? अफगानिस्तान में बहती हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान भी कभी भारत था। भारत वो देश है जिसका समय के साथ सिर्फ इतिहास नहीं, भूगोल भी बदला है। समय चक्र के साथ इतिहास चक्र और भूगोल चक्र दोनों बदले हैं। जिसको अब हम लोग अफगानिस्तान कहते हैं, महाभारत काल में वही गांधार था, जिसका प्राचीन नाम खुरासान। और 1878 में इसे भारत से अलग एक देश ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया। 1947 से पहले तक पाकिस्तान, बांग्लादेश भी भारत थे, लेकिन अब अलग देश हैं। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जिसको म्यांमार कहा जाता है। तो समय चक्र के साथ भारत का इतिहास और भूगोल दोनों बदलता रहा है। अफगानिस्तान में बहने वाली जो वैदिक कालीन नदियां थी, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो है गोमती। वैदिक काल में इसको गोमती के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको गोमल के नाम से जाना जाता है। और ये कहां प्रवाहित होती है नदी? अफगानिस्तान में प्रवाहित होती है, जिसका नाम पहले क्या था? खुरासान था। खुरासान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, और इसकी संसद को सूरा कहा जाता है, जो अमूमन पूछता रहता है। गोमती दूसरी जिसका नाम है कुंभा, और ये वर्तमान की काबुल है। काबुल नदी के तट पर ही जो शहर है उसका नाम काबुल है, जो वर्तमान अफगानिस्तान का राजधानी है। दूसरी वो है कौन सी? दूसरी क्रुमो, जिसको कि अब कुर्रम के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा 3 हो गई। एक जिसको कि कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है
स्वाति, इसको स्वात के नाम से जो है अब उल्लेखित किया जाता है। तो ये 4 नदियां हैं वैदिक युग की, जो वर्तमान समय में भारत में कहाँ, अफगानिस्तान में बहती हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, अगला प्रश्न जो है देखते हैं। उससे पहले ये लिखा गया था कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सबसे अधिक जो है वर्णन किया गया है जो है सिंधु का। सबसे पवित्र नदी जो है कौन सी है, तो सरस्वती है। लेकिन सबसे अधिक वर्णन किया गया है किसका, जो है सिंधु का किया गया है। सिंधु जिससे जो है स्वर्ण प्राप्त होता था, ऐसा वैदिक कालीन लोगों की मान्यता थी। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो मैंने बताया कि वैदिक देवता जो है टोटल थे कितने, 33 थे। इनको कितने भाग में बांटा गया था, 3 भाग में बांटा गया था। आकाश के देवता, उसके बाद जो है अंतरिक्ष के देवता, और उसके बाद जो है पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता, ये 3 भागों में इनको बांटा गया। इनमें जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे जो है कौन, इंद्र। इंद्र के लिए जो है किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, इसके लिए पुरोहित, सॉरी पुरंदर। पुरंदर मतलब किला को तोड़ने वाला। वृत्तासुरहंता, वृत्तासुरहंता, वृत्तासुर का इन्होंने जो है हत्या किया था, इसलिए इनको वृत्तासुरहंता कहा जाता है। किसको, इंद्र को, जिनके लिए सबसे 250 सूक्त जो है लिखे गए हैं। लेकिन इन सभी देवताओं के जो पुरोहित थे वो जो है बृहस्पति थे। कौन थे, बृहस्पति। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा, अंतिम ना, कौन सा, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋग्वेद में अभी मैंने बताया आपसे 10 मंडल, कितने सूक्त, 1028 सूक्त। इसमें शाकल कितने हैं, जी हाँ 1017 हैं। बालखिल्य कितने हैं, जी हाँ, इनमें जो है इनकी संख्या कितनी है, जी हाँ इनकी संख्या 11 है। कितने मंत्र लिखे गए हैं, तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र लिखे गए हैं, 10,580। अब आपको मैं बता दूं कि ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, ऋग्वेद खुद ही जो है पद्य के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, पोएट्री फॉर्मेट में लिखा गया है, पद्य के रूप में लिखा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों को संगीतबद्ध कर दिया गया, लयबद्ध कर दिया गया है, और उसका वर्णन किया गया है किस वेद में, तो उसका वर्णन किया गया है सामवेद में। सामवेद, साम का मतलब ही होता है गायन। क्या होता है, गायन। इसे भारतीय संस्कृति संगीत की जननी कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जननी कहा जाता है सामवेद को। और सामवेद के जो कुल मंत्र हैं, इनमें से सिर्फ 75 जो है 75 जो मंत्र हैं वो किससे हैं, सामवेद से। बाकी किससे हैं, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का आवाहन करने के लिए, पूजा अर्चना वंदना करने के लिए मंत्र लिखे गए थे। यजुर्वेद में उन मंत्रों के साथ जो है कुछ कर्मकांड भी जो है उनके साथ जोड़े गए। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः हम कहें, सूर्य का जो है स्मरण करें, तो ये ऋग्वेद का मामला होता है। लेकिन ओम सूर्याय नमः कहते हुए यज्ञ पर बैठ करके जो है आहुति हवि जो है डाले, या सूर्य को जो है अर्घ जो है चढ़ाएं, तो ये यजुर्वेद का मामला है। क्यों, क्योंकि यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ कर्मकांडों को भी जोड़ा गया। और सामवेद में ऋग्वेद के दिए गए मंत्रों को संगीतबद्ध लयबद्ध किया गया। सबसे पहले जो है
संगीत के जो 7 स्वर हैं, इसका उल्लेख भी सामवेद में ही किया जाता है। शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख सामवेद में ही जो है किया जाता है। तो कहने का मतलब कि सामवेद जो है किस पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि ये ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर आधारित है? जी हाँ, सामवेद 100% जो है ऋग्वेद पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो है इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जी हाँ सामवेद होगा। सामवेद पूरी तरीके से जो है ऋग्वेद में लिखी गई ऋचाओं का जो है संगीतबद्ध संकलन है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? उससे पहले मैं बता दूं कि जो 3 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वेद त्रयी, क्योंकि तीनों जो है संबंधित हैं एक दूसरे से और इनकी पूरी जो है कथानक यज्ञ के आसपास या उनसे होने वाली जो है घटनाओं के आसपास जो है घूमता है। ये तीनों को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है, जो अमूमन पूछा जाता है। अब यहां जो है पूछ रहा है कि जो आप देख रहे हैं जो 4 आश्रम दिए गए हैं, 4 आश्रम जो है दिए गए हैं, इन चारों आश्रम का जो है उल्लेख, 4 आश्रम कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और जो है गृहस्थ आश्रम, तो ऋग्वैदिक काल में जिन 4 आश्रमों का जो है उल्लेख किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, इन 3 का जो है उल्लेख किया गया है किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में जो है इसका उल्लेख किया जाता है। उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद जो है किस वेद का जो है उपनिषद है? तो आप कहेंगे कि सामवेद का उपनिषद है। सामवेद का जो है उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें प्रथम 3 जो है आश्रम का उल्लेख किया गया है। लेकिन पूरा का पूरा जो है जो 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रम का जो है उल्लेख, चारों आश्रम का जो उल्लेख किया गया है, चारों आश्रम का उल्लेख किया गया है वो जवालो उपनिषद में किया गया है। जवालो उपनिषद में किया गया और जवालो उपनिषद में 4 आश्रम, जबकि जो है छांदोग्य उपनिषद अभी मैंने बताया था, छांदोग्य उपनिषद इसमें कितने किए गए हैं? तो प्रथम 3 जो है, प्रथम 3 इनका उल्लेख इसमें किया गया है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करो। आप देख रहे हैं कि इधर जो है सूची 1 में वेदों का उल्लेख किया गया है, वेदों का उल्लेख किया गया है, जबकि जो है सूची 2 में दूसरे जो है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? तो वेदों को सरल शब्दों में जो लिखा गया, व्याख्यात्मक रूप से लिखा गया, उसी को जो है ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना गया। ब्राह्मण का मतलब विद्वान। उन दिनों विद्वान लोगों के द्वारा यह कार्य किया जाता था, इसलिए इसे ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जो है जाना जाता है। और आपको बता दें कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय है और दूसरा जो है कौशितकी है।
कौशितकीय है, कौशितकी। ऐतरेय जो है महिदास के द्वारा, महिदास मुनि के द्वारा, महिदास मुनि के द्वारा ऐतरेय का जो है, ऐतरेय का जो है संकलन किया था किसने? महिदास ने। महिदास की माता का नाम जो है इतरा था, इसलिए इनको ऐतरेय जो है कहा जाता था, यानी इतरा से उत्पन्न ऐतरेय। और इनके द्वारा जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया उसे ऐतरेय कहा गया। जबकि कौशिक मुनि के द्वारा कौशिकी ग्रंथ जो है लिखा गया। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का भी नाम ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय के जो है आरण्यक ग्रंथ का नाम ऐतरेय और कौशिकी। ऋग्वेद के जो है उपनिषद का भी नाम क्या? जी हां, उसके उपनिषद का भी नाम ऐतरेय और कौशिकी। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है क्या? ऐतरेय। सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जो है क्या है? गोपत। अथर्ववेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ, इसके जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को जो है शतपथ कहते हैं। शतपथ बहुत जो है ये पूछता है, शतपथ की जो है रचना किसने किया था? याज्ञवल्क्य के ऋषि ने किया, याज्ञवल्क्य के ऋषि ने किया। ये प्राचीनतम जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है। और इसमें आत्मा परमात्मा के अलावा पुनर्वा उर्वशी या पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी जो है यहाँ पर व्याख्या किया जाता है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय कहते हैं, यानी एक का तीसरा, यहाँ तीसरा नहीं दिया गया है इसलिए ये गलत है, यहाँ तीसरा नहीं दिया गया इसलिए ये गलत है, यहाँ तीसरा नहीं दिया गया इसलिए ये गलत है। तो फिर सही क्या हो सकता है? जी हाँ, दिए हुए प्रश्न का जो है ये विकल्प ए का तीसरा, बी सामदेव, सामवेद, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपत कहा जाता है, यानी दिए हुए बी का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला, पहला, पहला। यहां कुछ जो है दिक्कत है, यहां जो है कुछ जो है प्रॉब्लम है, सारे ऑप्शन को जो है लिखा तो गया है, सी को जो है उधर कर दिया गया। ऋग्वेद के जो है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को ऐतरेय कहते हैं, यानी तीसरा सही है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को जो है क्या कहते हैं? गोपत कहते हैं, यानी इसका पहला सही है, इनका पहला सही है, इसको काट करके इसको पहला कर दीजिए। अथर्ववेद, अथर्ववेद को जो है पंचविश कहते हैं, यानी सी का जो है कौन सा है? चौथा। और जो है डी का जो है कौन सा होगा? तो डी का जो है शतपथ होगा। आप यहां से जो है इसको देख लीजिएगा, यहां कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, सामवेद का जो है गोपत, ऋग्वेद का कौन सा है? ऐतरेय, यजुर्वेद का मैंने अभी बता दिया, और अथर्ववेद का जो है पंचविश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि जो पंचविश है, पंचविश को, पंचविश में कुल 25 अध्याय हैं, इसलिए जो है इसे पंचविश के नाम से जाना गया है, या इसको इसे महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे बड़ा है इसलिए इसे महाब्राह्मण ग्रंथ या पंचविश के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति वैदिक कालीन जो है देवता थे, और उन दिनों भी जो है राजन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए जो सभाएं बनाई गई थी, उसमें सभा, जिसको वर्तमान लोकसभा से जो है वर्तमान राज्यसभा की तरह थी, जिसमें विशिष्ट लोग जो है, कुलीन लोग जो है थे, और दूसरी जो थी वो समिति साधारण लोगों की जो है सभा थी, साधारण लोगों की जो है ये सभा थी, और ये वर्तमान लोकसभा की तरह जो है कार्य करती थी, जिसका काम जो है राजा का जो है निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन करना था। सबसे प्राचीन जो सभा थी वो जो है विदत था, जिसका सबसे अधिक कितनी बार उल्लेख हुआ है? 122 बार।
दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, किसमें? अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। वेदों को ठीक ढंग से पढ़ने समझने के लिए ही 6 वेदांगों की जो है रचना की गई है। और वेद वेदांगों को पढ़ा करके अपना आजीविका चलाने वाले उन दिनों जो ऋषि महर्षि थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न को देखते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित ये संकेतक हैं। दरअसल आप सबको पता है कि वेद अभी मैंने बताया किसके कितने लिखे गए हैं? 4। पुराण कितने लिखे गए हैं? पुराण 18 लिखे गए हैं। पुराण का मतलब ही होता है प्राचीन कथा या प्राचीन आख्यान। इनमें अंतर क्या है? वेदों में लिखा गया एक ही वेद में विभिन्न देवताओं को जो है स्मरण करने के लिए, आवाहन करने के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया, उनको प्रसन्न करने के लिए कर्मकांडों का उल्लेख किया गया। लेकिन जो पुराण लिखे गए स्पेशली जो है किसी देवता को समर्पित करके लिखे गए, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडे पुराण, ये कुल कितने? 18 पुराण जो है लिखे गए हैं। और इन 18 पुराणों के जो लक्षण हैं वो जो है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश या मनवंतर या वंशानुचरित के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न रहेगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत जिसका जो है रचना किया था किसने? महर्षि वेदव्यास के द्वारा जो है किया गया। और महाभारत में कुल कितने पर्व यानी अध्याय लिखे गए हैं? जी हाँ, कुल 18 पर्व लिखे गए हैं। महाभारत को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से जाना जाता था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? पहला ना, कौन सा? अंतिम, जय संहिता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये था आज का सेशन। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपकी परीक्षाओं के लिए जो है ये सार्थक सिद्ध होगा। अपने बहुमूल्य विचार आप कमेंट बॉक्स में जो है जरूर टाइप करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, अगले सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।